सरकार गिर जाएगी का। बिहारी महाबली रुक जाओ, तय करो। आज बीरी दबदबा का दबदबा चलागा। मनोज भैया सरकार एकदम गिर गए, 50 रुपया इनाम आ रहा है। यह दबदबा का गिरावे के लिए मनोज भैया कह रहे कि दबदबा जब तक ना गिरे, जब तक हंटल बंद ना हो। तो महाराज, मैं और कोई नहीं, मैं वही जो एक दिन तूने मुझे दरबार से धक्के मार कर निकाल दिया। मैं वही आपका खजांची हूं। जब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया तो मैं जाकर तेजा डाकू की गिरोह में शामिल हो गया। और एक दिन मैं क्या देखता हूं कि तेरी पत्नी कलावती तेजा डाकू से मिलने आई और उसने एक बच्चे को साथ लेकर आई और उसने कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। और वो तेजा डाकू उस बच्चे की बलि देने के लिए मुझे सौंप दिया, लेकिन मैं ले गया बच्चे की बलि चढ़ाने के लिए। तो जैसे ही मैं बच्चे पे वार किया, मेरे हाथ के कांपने लगे। उसी वक्त मैं बच्चे को अपने गोद में ले लिया और मैं क्या देखता हूं कि उस बच्चे के सीने पे शाही मुहर लगी थी। तो मैं उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं लेकिन कुछ नहीं होगा महाराज, ये जो कौन है वो बच्चा? लेकिन महाराज, मैं बच्चे को बचाने के लिए अपना भेष बदलकर नाथू लकड़हारा के नाम से विख्यात हो गया। और उसी वक्त उस बच्चे का भी नाम बदल दिया, उसका नाम अरमान रख दिया। लेकिन महाराज, जो बच्चा आपके सामने है ये और कोई नहीं, वही तुम्हारा बेटा अरमान है। जाओ इस बच्चे को अपने गले से लगाओ, अपने गले से आपने मुझे पहचाना महाराज? पहचाना? हाँ महाराज, मैं आपका वही सेवक, आपका नमक ख्वार, आपके चरणों का गुलाम।
सत्यजीत सिंह। हाँ महाराज, बेटी मां, सब कुछ सुन लिया महाराज मैंने कि आपका खोया हुआ बेटा आपको मिल गया। लेकिन महाराज मैं थोड़ा आपका ध्यान चाहूंगा। बोलिए सत्यजीत, क्या कहना चाहते हो? कहते हैं कि समय अपने आप को दोहराता है। देखिए आज महाराज, आज फिर समय अपने आप को दोहरा रहा है महाराज। एक वो समय था और एक आज ये समय है। उस दिन भी भरे दरबार आप मौजूद, महारानी मौजूद, मंत्री भयभीत मौजूद, मैं मौजूद, दरबार के अन्य कर्मचारी भी मौजूद। सबके सामने महारानी ने मेरे माथे पर कलंक लगाया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और महारानी जी को जान से मारने की धमकी दी महाराज। इसलिए महाराज मेरे सर पे वो कलंक आज भी लगा है महाराज, और जब तक ये कलंक मेरे सर पे लगा रहेगा मैं इस कलंक को लेकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगा महाराज। इसलिए निवेदन है आपसे महाराज कि मुझे निष्कलंक करें और आज मेरे साथ न्याय करें महाराज। सत्यजीत, आज श्री दरबार न्याय होगा। मैं एक सम्राट हूं और न्याय करूंगा। दरबारी, खोल दो महारानी को, खोल दो इस शराबखोर बदजान औरत को। इधर देख कलावती, आज श्री दरबार फैसला होगा और मैं जो कुछ तुझसे पूछूं वो साफ साफ खुले शब्दों में इजहार करना। ये बता कि सेनापति सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना है? मेरी तरफ से महाराज, आप मेरा विश्वास करें, आप मेरा यकीन करें। हाँ महाराज, मेरी गोद से इसी हरामजादे ने बच्चा छीना था। हाँ महाराज, मैं आपके सर की कसम खाई हूं महाराज। रस्सी जल गई, ऐठन उतनी है। रामखोर, झूठ बोलती है। साफ साफ बता, इस सत्यजीत सिंह ने तेरी गोद से बच्चा छीना है? हाँ महाराज, हाँ? मैं झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलती है। छीना है या नहीं छीना? महाबली पकड़ कर ला हरामजादी को। कहाँ का तुम्हारा दबदबा, खाली हो। हरामखोर, गुस्ताख औरत, तूने सब तहस नहस कर दिया। खड़ी हो जा। तुम्हारा दबदबा घुस गया। महाबलिया गड़बड़ा जाएगा। हरामखोर, बोलती क्यों नहीं है? हाँ? महाराज, सेनापति ने बच्चा मेरे से नहीं चुराया था। तो फिर झूठ क्यों बोली? झूठ क्यों बोली? झूठ बोल करके मेरे बहादुर सेनापति सत्यजीत की आंखों को फोड़वा दिया। हरामजादी!
बुढ़ऊ कहूँ के जब मर्दानगी दिखावे के जहाँ हुआ नहीं दिखाए पायो, अब ये मर्दानगी दिखाए। रामखोर उसके पास क्या करने जाती है? वो बुढ़ौरा कम फंसाए रही ना। वो देखो क्या कर रहा है। मर रहा बुढ़वा। इस साले हरामखोर को खोलो। पिताजी, इस हरामजादे को मेरे सामने लेकर आइए। तेरा नाम क्या है रे? मेरा नाम डाकू तेजा सिंह है। तेजा, तूने मेरे बाप को मिटा दिया। कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। जिसने हमारी परवरिश किया है, तूने मेरी नजरों के समक्ष मेरे बाप को मिटाया है। हराम समय खराब है तो मच्छर भी फूल पी रहा है। इतना बड़ा ना इंसाफी ना करो बेटा। हमारा बेटवा हो ना, हमारे बेटा। असली हौक रहे, उधर नकली हौक रहे हो। अभी तो हाँ कब हमारे से दुश्मनी है का? नहीं, अभी तुम्हारे क्यों माँ बनती हो? मुझे मारने के लिए तो पूरा प्लान तुमने बना लिया। सलमान खान मारने के लिए मुझे पूरा प्लान बना लिया था। हम वापस कह दे भाई। इस हरामजादे के पास मुझे पहुंचा दिया। लेकिन ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। हम लोगों के ही हाथों तुझे मरना था, इसीलिए मुझे भगवान ने जिंदा रखा। अरमान बेटे राजकुमार, सबसे अच्छी बात तो ये कि आज इस हरामजादी की बयान से आज मेरे माथे पे लगा हुआ कलंक धुल गया। आज ये सत्यजीत सिंह इस दुनिया में निष्कलंक हो गया। इसलिए अरमान, अब मुझे और भी किसी से बात करनी है। ये कौन है बंधा हुआ है जो ये? खोलो इसे, ये तुम्हारा मंत्री है अरमान। मंत्री है? हाँ हाँ, खोलो इसे। सत्यजीत सिंह बोल बोल। अच्छा तुम भाई तो हम ऐसा करते हैं, चलते इनसे बतलाते हैं। अरे ठहरे, अरे महाराज, ये तने नहीं अभी एक रात छुपा है महाराज। एक शरीर में हड्डी हड्डी न समझो, यह बड़ी सुबाजिन है। हाँ महाराज, एक सोचा दो कि हम ही न अकेले ना, आप अकेले नहीं ना, एक लगे 3 मन से दू है। पहला मन से दू ये साला चोर। 16 साल की उम्र से हमारा 16 साल से चल रहा है ट्रैक्टर। और दूसरा ये है, ये साला दरियाल, इसका मोबाइल गुम हो गया है, फिर ये साला भक्का है। और महाराज एक आप है। हाँ, अरे तू भी तो नहीं शामिल। अरे साहेब का कभी जान बचा के भाग न जाए तो हम को हाथ धो के पर, लेकिन हम भाग गए न साहेब। चला तोहरे पीछे पर अपना उसको बुला इधर। चले अरे इधर देख, इधर देख। मोबाइल दे रहे होगा। भयभीत, अरे क्या बिगाड़ा था हमने तेरा रे, जो आज तूने मुझे इस हाल में लाकर छोड़ दिया। तेरी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया भयभीत। लेकिन आज मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भयभीत। सत्यजीत सिंह, मेरी गलती माफ कर दो। नहीं। मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ।
कि तुम्हारे साथ इतना गंदा कर्म किया तुम्हारे परिवार को। हट पीछे हट। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। महारानी दबदबा था, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। जानी कलावती, अब तेरा दबदबा नहीं रहेगा जब तू दुनिया में जिंदा नहीं। अरे तेजा, अरे जब हम नहीं रहेंगे अरे तो तुम ये जी के क्या करोगे? महाराज एक बात बताना चाहता हूँ। बोल बेटी, क्या बताना चाहते हो? ये आकाश जिसे आपने पिता का प्यार देकर पाला, हाँ भैया। पढ़ाया लिखाया सयाना किया, महाराज आज मुझे मेरा बेटा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए महाराज मैं एक निवेदन करता हूँ कि ये लड़की जिसका नाम किरण है, ये मंत्री भैरवी सिंह की बेटी है, इनका और मेरे बेटे आकाश का बड़ा गहरा प्रेम है। इसलिए महाराज आप अपने कर कमलों द्वारा इन बच्चों की खुशियां सजा दें। ठीक है सती जी। हेलो हेलो, आ बेटी हनुमान। और मनोज के भैया मनोज जी ये मेला कमेटी को 100 रुपया चंदा दिए हैं। अभी चंदा भैया पुकारा जाएगा। शुक्रिया भैया। प्रिय भाइयों, इसी जगह से हमारी संगीत का समापन हुआ। अगर हम लोगों से, हम छोटे मोटे कलाकारों से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो अपना बच्चा समझकर हम लोगों को माफ करना। भैया आज देखो अपनी इस रतनगढ़ में फिर से खुशी आ गई है। ये सब प्रभु की लीला थी। हाँ भैया। और ब्रज के नंदलाला राधा के सावरिया, ब्रज